गाइस आप जानते हैं कि आपका जेई मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और आप अब इंडिया की जो वेरियस कॉलेज है, इंडिया की जो डिफरेंट कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको उसकी काउंसलिंग, जेई मेंस के काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना है। तो जेई मेंस के काउंसलिंग प्रोसेस और उसको जो इम्पोर्टेंट डेट है, किस डेट में क्या क्या होगा, वो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, स्किप करते हुए बिना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जेई मेंस के जो काउंसलिंग है उसका दो प्रोसेस है, एक है जोसा काउंसलिंग और एक है सीएसएबी काउंसलिंग। दो काउंसलिंग प्रोसेस है। तो आप देखिए, जोसा काउंसलिंग आपको ध्यान में रखना होगा कि जोसा काउंसलिंग 6 राउंड्स में होता है और वो 6 राउंड्स में आपका जो कोटा रहता है वो ऑल इंडिया कोटा रहता है, होम स्टेट कोटा रहता है और अदर स्टेट कोटा और जीओएपी, इतने सारे कोटा रहता है उसका। और इस जोसा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो सीट बचेगा और जो रिमेनिंग सीट होगा उसमें आपका सीएसएबी काउंसलिंग होगा। तो सीएसएबी काउंसलिंग 2 राउंड की होता है और उसमें सब कुछ एआई कोटा में पड़ता है, यानी कि वो ऑल इंडिया कोटा में ही होता है। तो आपको टोटल जोसा और सीएसएबी मिलकर 8 राउंड की काउंसलिंग में बैठना है। तो आप इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जोसा काउंसलिंग में जो आपको इंस्टीट्यूट मिलने वाली है वो है ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई और इसके साथ आईआईटी भी जोसा में मिलता है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सीएसएबी में इस आईआईटी नहीं मिलता है, ओनली ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और एनआईटी ही मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जेई मेंस के कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं तभी आप जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, नहीं तो अगर आप नहीं कट ऑफ क्लियर किए हैं तो आप कभी भी जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, सपोज आप मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग में आपका प्रायोरिटी लिस्ट ऐसा है कि पहले आपने आईआईटी दिल्ली को रखा है, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर को रखा है, उसके बाद आईआईटी बीएचयू को रखा है, उसके बाद एनआईटी दुर्गापुर को रखा है और आखिर में आपने आईआईएसटी शिवपुर को रखा है। सपोज मान लीजिए यही आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रायोरिटी लिस्ट है। पहली राउंड में अगर आपको सपोज मान लीजिए कि आपको आईआईएसटी शिवपुर मिल चुका है पहली राउंड में, अगर आप दूसरी राउंड में उसको अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है। एक है कि हो सकता है कि आपका आईआईएसटी शिवपुर आपको मिल जाएगा दूसरी राउंड में भी, नहीं तो इसके ऊपर की इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, कभी भी इसके नीचे की इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। उसके नीचे में नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा चॉइस फिलिंग में जब आप अपग्रेडेशन करोगे दूसरी राउंड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही आप इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, पहली ईयर की कट ऑफ देख लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करके आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो ताकि आपको आपका जो पसंदीदा कॉलेज है वो मिल जाए। तो इसके बाद आते हैं सीट। जो सीट है वो 2 टाइप का है, एक है जेंडर न्यूट्रल जो कि मेल ओनली बॉयज के लिए है, मेल के लिए है, और एक टाइप का सीट है कि वो फीमेल ओनली। वो सीट बिल्कुल सेपरेट सीट है, ओनली फीमेल के लिए प्रिजर्व किया गया है। उसके साथ बॉयज का जो जेंडर न्यूट्रल का जो सीट है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात जो ध्यान में आपको रखना है वो है कि अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करता है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कास्ट से आप अगर बिलोंग करता है तो आपको उस कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना ही होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस में जो आपको प्रोसेस में जो एक के बाद एक करना है वो है, देखिए, पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद चॉइस फिल करना है, उसके बाद उस चॉइस को फिल करने के बाद उसको लॉक करना है। उस सीट एलोकेशन के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप जो सीट एलोकेशन के बाद जो सीट आपको मिला है किसी भी कॉलेज में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि आप उसी कॉलेज को, उसी सीट को लेना चाहते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते, यानी कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब आप फ्लोट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक आते हैं स्लाइड का मीनिंग है कि जो कॉलेज या जो सीट आपको मिला है उसी कॉलेज में अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपको स्लाइड करना होगा। उसके बाद है नो सीट एलोकेटेड, यानी कि आपके लिए पहले राउंड में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड के लिए
वेट करना है। यानी कि इसीलिए मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपको चॉइस फिल अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। तो चलिए इस बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जो कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस जो डेट है, चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, हर एक डेट को अच्छी तरीके से देखिए। पहले जोसा काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है, वो अक्टूबर 6 में हो रहा है। उसके बाद आपका जो मॉक सीट एलोकेशन का जो फर्स्ट राउंड है उसको डिस्प्ले किया जाएगा 1 अक्टूबर में, और दूसरी राउंड का जो मॉक सीट एलोकेशन का डिस्प्ले होगा वो 2 अक्टूबर में होगा। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, जो सा एंड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा अक्टूबर 15 में। उसके बाद राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 17 अक्टूबर आएगा। तो उसके बाद राउंड 1 के बाद अगर आप कॉलेज पा जाते हैं, जो कॉलेज आपको मिलता है, उसके लिए आपको जो फी पेमेंट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो आपको 17 से 19 अक्टूबर के अंदर ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेरी, आपका जो लास्ट डे ऑफ रेस्पॉन्ड ऑफ क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेरी है उसको रेस्पॉन्ड आपका करना, लास्ट डे ऑफ रेस्पॉन्ड है वो है 20 अक्टूबर, और वो 5 बजे के अंदर ही करना होगा, 5 PM के अंदर ही करना होगा आपका। उसके बाद राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 21 अक्टूबर में आएगा। उसके रिगार्डिंग जो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो करना होगा 22 और 23 दोनों 2 दिन के अंदर करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट डे ऑफ रेस्पॉन्ड ऑफ क्वेरी आपको ध्यान में रखना होगा, वो 24 अक्टूबर बाई 5 PM के अंदर ही करना होगा। तो उसके बाद राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा सीट एलोकेशन का, उसका रिजल्ट आएगा 26 अक्टूबर में। उसके रिगार्डिंग आपका जो फी पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वो होगा 27 और 28, इस 2 दिन के अंदर करना पड़ेगा। क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको 29 अक्टूबर के अंदर, वो भी 5 PM के अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद राउंड 4 का आता है। राउंड 4 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 अक्टूबर में, और उसके जो फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के अंदर ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेरी को सॉल्व करना पड़ेगा नवंबर 2 में, वो भी 5 PM के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है राउंड 5 का जो रिजल्ट, वो आएगा नवंबर 3 में। उसके लिए आपको फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा 4 और 5 नवंबर के अंदर ही। उसके बाद उसका भी क्वेरी को आपको लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्ड होगा, वो होगा 6 नवंबर। उसके बाद आता है राउंड 6, जो कि IIT के लिए है। राउंड 6 उसका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर 7 में ही आएगा। उसके लिए आपको फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। एक ही दिन दिया है उन्होंने, 8 नवंबर को। और उसके बाद उसका जो क्वेरी का जो लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्ड है वो है 9 नवंबर। तो आप अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को देख लिए हैं। हम अच्छी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं इस प्रोसेस को कैसे करना है और इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो आप अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को कीजिए, आप अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कीजिए और ध्यान में रखिए हर एक डेट को, ताकि आपका काउंसलिंग प्रोसेस अच्छी तरीके से हो पाए। इसके बाद इस प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन। इस डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन ये बताता है कि आपका जो रैंक है उसके हिसाब पे आप कौन कौन सीट पा सकते हैं, उसका एक रफ एस्टिमेट आइडिया आपको डिस्प्ले किया जाएगा। उसको देखकर आप उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो आप अपने जो फी पेमेंट किया है उसको विथड्रॉल कर सकते हैं। वो राउंड 2 से ही कर सकते हैं और वो राउंड 5 के अंत तक कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट है 6 नवंबर, यानी कि 6 नवंबर के पहले आप विथड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कभी भी विथड्रॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीट मैट्रिक्स, जो कि हर एक राउंड के अंत के बाद उसके अगले दिन 10 बजे के अंदर ही आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। यानी कि कौन सा कॉलेज में कौन सा सीट वैकेंट है वो आप क्लियरली देख पाएंगे। तो उसके बेसिस पे आप फिर से अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसके बाद इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरत है आपको, उसका एक लिस्ट हम बता देते हैं आपको। देखिए बहुत ध्यान से। पहले तो आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा आपका। उसके बाद जो लगेगा कि फोटो ID, आप आधार दे सकते हैं, आप पैन दे सकते हैं, आप वोटर दे सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है।
तो उसके बाद आएगा जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका भी जरूरत है। उसके बाद जो लगेगा कि प्रूफ ऑफ फी पेमेंट लेटर, यानी कि आप जो फी पेमेंट किए हैं उसका जो प्रूफ है उसका लेटर जरूरत है। उसके बाद आपका जो एडमिट ऑफ क्लास 10 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 का जो एडमिट है वो दरकार है। उसके बाद जो दरकार है कि जेई 2020 आप जो मेंस और एडवांस दिए उसका एडमिट कार्ड भी जरूरत है। उसके बाद जेई स्कोर कार्ड, यानी कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो जेई का स्कोर कार्ड आपको दिया जाता है, उस स्कोर कार्ड को भी आपको डॉक्यूमेंट्स में शामिल करना है। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट तो जरूरत है ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान में रखना ही है कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा आपका जो सेफ्टी के लिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जरूरत हो भी सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखना ही है। तो आज इतना ही। इसके बाद जेई मेंस के रिलेटेड जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसके रिलेटेड, यानी और नीट जो चल रहा है, नीट के रिलेटेड सभी वीडियो हम इस चैनल में प्रोवाइड करेंगे आपको, और वो संपूर्ण हिंदी में ही होगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि हमने इसके पहले जो WBJEE का जो वीडियो अपलोड किए हैं वो बंगाली में किए हैं, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के एग्जाम था इसलिए हम बंगाली में किए हैं। लेकिन आपका जो जेई मेंस का जो रिलेटेड जो वीडियो होगा, नीट का जो रिलेटेड जो वीडियो होगा, वो संपूर्ण हिंदी में ही हम अपलोड करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इतना ही।